राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हर नारायण हरि भजे, हरत हृदय संताप, होत हरि हित हम हेम, हल हित है हिम्मत हाप। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, मैं अब आपको जगत की उत्पत्ति के विषय में बताता हूँ। सुनो। ब्रह्मा जी के मरीचि और मरीचि के कश्यप हुआ। कश्यप वंश का वर्णन छठे स्कंद में अभी वर्णित किया जाएगा। मैं अब आपको स्वयंभू मुनि मनु की संतान के विषय में बताता हूँ। स्वयंभू मनु के दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत हुए एवं देवहूति आदि 3 कन्याएं हुई। देवहूति के मुनि कपिल देव जी उत्पन्न हुए, जिनके विषय में बताया जा चुका है। अब मैं अन्य दोनों पुत्रियों के विषय में बताता हूँ। एक पुत्री का विवाह तो दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, दूसरी रुचि प्रजापति के साथ विवाही गई, जिनके अत्रि नामक पुत्र उत्पन्न हुए। अत्रि का विवाह अनुसुईया के साथ हुआ था। उनके 3 पुत्र हुए। सर्वप्रथम मैं उनके उत्पन्न होने के विषय में बताता हूँ। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैत्रेय जी के विदुर जी को बताया कि सृष्टि उत्पन्न करने के से पूर्व मुनि अत्रि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ वन में तप करने लग गए। तो उन्होंने तप करते समय केवल कर्ता शब्द का उच्चारण कर किसी विशेष देवता का जप नहीं किया। जब उन्हें जप करते हुए 100 वर्ष पूर्ण हो गए तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। मुनि अत्रि तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को देखकर बोले, हे देवो, क्या आप तीनों ही कर्ता हैं? मुनि अत्रि की बात सुनकर तीनों देव बोले, हे मुनीश्वर, इस जगत संसार का कर्ता पर ब्रह्म परमेश्वर निराकार है, लेकिन वह आंखों से किसी को दिखाई नहीं देते। इसलिए हम तीनों साकार रूप से संसारों का उत्पन्न, पालन और नाश करते हैं, और कर्ता का नाम लेने पर हम तीनों वरदान देकर सुखी हो करते हैं। उन देवों की बात सुनकर मुनि अत्रि ने उनकी स्तुति कर कहा, हे मुनि, हे देवो, मैंने यह तप सृष्टि उत्पन्न करने के लिए किया है। मुनि अत्रि की बात सुन देव उसे ऐसा ही होगा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात प्रभु की कृपा से मुनि अत्रि के चंद्रमा दात्रेय और अत्यंत क्रोधी दुर्वासा मुनि हुए। इतनी कथा सुनकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, मैं अब आपको शंभु मुनि की तीसरी पुत्री, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था, उसके विषय में बताता हूँ। उनके 60 कन्याएं हुई। उनमें से सती नामक कन्या का विवाह शिवजी महादेव के साथ हुआ था। सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपना तन शरीर त्याग दिया था। मैत्रेय जी बोले थी। इतनी बात कह कथा सुनाकर विदुर जी बोले, हे ऋषिवर, अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में किस बात पर सती ने अपना शरीर त्याग दिया था, यह आप मुझे विस्तार से बताइए। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री सती का विवाह महादेव जी से करने के पश्चात अपने पिता ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए ब्रह्मलोक पहुँचे। दक्ष प्रजापति को ब्रह्मलोक में आता हुआ देखकर समस्त देवताओं ने उठकर उनका आदर सत्कार किया, लेकिन महादेव जी ने, जो उस समय प्रभु के भजन में मग्न थे, उनको दक्ष प्रजापति के आने का पता नहीं चला। न उन्होंने उनको प्रणाम किया, न ही उनका आदर सत्कार किया। यह सब देखकर दक्ष प्रजापति को बहुत ही क्रोध आया और वह बोले, हे सभासदों, इस मूढ़ महाअभिमानी को देखो, जो महादेव बना दिए जाने पर महापुरुष का आदर सत्कार करना ही भूल गए। मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी सुप्रिय पुत्री सती का विवाह इससे करके घोर अनर्थ कर दिया है। इसलिए हे सभासदों, में इस जहरीले सर्पों को अपने तन पर लपेटने वाले महादेव को श्राप देता हूँ। आज से यज्ञ में इसका कोई भाग नहीं होगा। इस तरह क्रोध में शाप देकर दक्ष प्रजापति अपने निवास स्थान को चले गए। इधर
दक्ष प्रजापति के जाने के पश्चात समाधि खुलने पर महादेव शाप के विषय में सुनकर बिना कुछ कहे नंदी पर सवार होकर कैलाश चले गए। कैलाश पहुंचकर महादेव प्रभु के भजन में लीन हो गए। जब महादेव को श्राप देकर दक्ष प्रजापति अपने घर आए तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि पहले अपने यहाँ यज्ञ करके महादेव का यज्ञ में हिस्सा बंद करना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने यह सोचकर यज्ञ की समस्त तैयारियां करके ऋषिवरों के पास निमंत्रण भेज दिया। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, दक्ष प्रजापति का निमंत्रण पाकर समस्त देवता, दैत्य, गंधर्व, किन्नर, यक्ष और ऋषिवर तथा मुनिवर अपनी अपनी पत्नियों सहित अपने अपने वायुयान हवाई जहाज पर सवार होकर प्रसन्नता पूर्वक मंगल गीत गाते हुए आकाश मार्ग से जा रहे थे। सबको इस तरह जाते हुए देखकर और अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ सुनकर सती को बहुत संतृप्त हुआ, क्योंकि महोत्सव में कन्या और जमाता को न बुलाना, इससे बड़ा अपमान व दुख क्या होगा। सती के ने मन ही मन सोचा कि शायद अधिक कार्य होने के कारण पिताश्री मुझे व शिव को निमंत्रण देना भूल गए हों, इसलिए बिना बुलाए ही मुझे पिताश्री के यहाँ जाकर अपनी आंखों में महोत्सव देखना चाहिए। मैं शिव से आज्ञा लेकर अवश्य वहां जाऊंगी। सती मन ही मन यह सोचती हुई शिव के पास गई और बड़े प्रेम से बोली, हे स्वामी, मैंने सुना है कि मेरे पिताश्री के यहाँ विशाल यज्ञ का आयोजन है, जिसमें समस्त देव दानव भी अपनी पत्नियों के साथ वायुयान में भी बैठकर जा रहे हैं। शायद कार्य की अधिकता होने के कारण वे हमें निमंत्रण देना भूल गए हैं, इसलिए हमें बिना किसी बात का ख्याल करे वहां पर उनके बिना बुलाए ही जाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है कि माता पिता और गुरु के घर बिना बुलाए निमंत्रण चले जाने से सुख ही होता है। सती के मुख से यह बात सुनकर शिव जी बोले, हे प्रिय, तुम्हारा कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन तुम्हारे पिता मन ही मन मेरे से शत्रुता रखते हैं और उन्होंने हमें जानबूझकर मेरा अपमान करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया है, इसलिए भूलकर भी निरादर की जगह पर नहीं जाना चाहिए। इसलिए वहां जाने पर तुम्हारा अवश्य अपमान होगा, इससे तुम्हारे ही नहीं बल्कि हमें भी अत्यधिक दुख होगा। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस तरह सती को शिव जी ने बहुत समझाया, लेकिन सती ने वहां जाने की जिद नहीं छोड़ी। सती की जिद देखकर शिव जी ने मन ही मन सोचा, इस बात में प्रभु की इच्छा बलवान समझनी चाहिए। यह बात मन ही मन सोचकर शिव जी ने सती से कहा, हे प्रिय, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।